हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु खेम पर। और आज हम देखने वाले हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का जो चौथा प्रश्न पत्र है गणित का, उसके हम लोग सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हम पवन सीरीज लिए हुए हैं, तो पवन सीरीज में जो गणित का पेपर है, चौथा वाला पेपर है डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का, ठीक है, उसके हम लोग सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप जो है पूरे वस्तुनिष्ठ यानी पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपने एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करके आएंगे। ठीक है, वन शॉट वीडियो रहने वाली है, इसमें सभी ऑब्जेक्टिव्स आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 343/216 के घन रूप का आधार क्या है। तो दोस्तों 343 आप लोगों को पता होगा कि 7 का जो है क्यूब होता है, और 216 पता होगा आपको कि 6 का क्यूब होता है। ठीक है, और 7/6 इस तरीके से लिख लेंगे। और जो घातांक करने का एक नियम होता है, अगर पावर सेम है आधार अलग अलग है तो हम क्या करते हैं कि इनको एक साथ जो है पावर लगा देते हैं। अब हमें करनी चाहिए घन के रूप का आधार चाहिए, तो इसका जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो 1/3 का यहाँ पर गुणा करवाना पड़ेगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर सिंपली 7/6। हम सीधे भी कर सकते थे कि 343 का घन होता है 7 और 216 का घन होता है 6 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दूसरा यहाँ पर कि x⁻⁻7 भाग लगा है फिर x⁻⁻9। ठीक है, तो x⁻⁻7 और भाग में घातें क्या होती हैं दोस्तों, घटती हैं। तो देखो -9 करेंगे, लेकिन माइनस का 9 पहले से, तो माइनस और माइनस +9 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि x⁻2 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या। तो कोई भी जो वृत्त होता है उस वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, ये त्रिज्या है, अगर इसको डबल कर दें तो व्यास बन जाता है। तो व्यास 6 दिया गया है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चौथे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक घड़ी है कोई, घड़ी में जो मिनट की सुई है वो 12 पर है। ठीक है, घड़ी में जो मिनट की सुई है वो 12 पर है, और घंटे की सुई कहाँ पर है, 2 पर है। कितने पर है, 2 पर है। ठीक है, यहाँ पर 2 पर, ये 3 हो गया यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच का कोण बताना है। तो दोस्तों एक बात याद रखना, जैसे यहाँ पर मैं बना दूँ इस तरीके से घड़ी, ठीक है, तो यहाँ पर 1 बजेगा, यहाँ पर 2 बजेगा, यहाँ पर 3, और ये जो पूरा होता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, लेकिन हमें तो इसका और इसका चाहिए कोण कितना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 यानी कि 60, यानी कि 60 डिग्री का कोण बन जाएगा ये। तो 60 डिग्री यहाँ पर 2 घंटे में जो है कोण बनेगा 12 और 2 के बीच पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां कि 6 और 54 का मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए सिंपल होता है रूट AB, यानी कि रूट के अंदर 6 गुणे 54 करेंगे हम, तो 54 के लिख सकते हैं हम 9 छक्के 54। ठीक है, तो देखो यहाँ रूट से 6 बाहर निकल के आ जाएगा, और इस 9 से जो है 3 बाहर निकल के आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18। तो इसका जो हमारा मध्यानुपाती आ जाएगा वो 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6वां कि इसका जो है हमें गुणनखंड करना था। देखो गुणनखंड करने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, पहले के जो 2 पद हैं और इनको इसमें देखो x² दोनों में पहले वाले पद में कॉमन है, तो यहाँ पर x² कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ पर x⁻3 थी, 2 कॉमन निकल गई, तो कितना बचेगा, सिर्फ x⁻1 प्लस यहाँ पर 2x² था, तो x² हमने बाहर निकाल दिया, तो ओनली क्या बचेगा यहाँ पर, सिर्फ 2। ठीक है, प्लस अब इसके बाद देखो इसमें 5 कॉमन है, 5x + 10 में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 5 का भाग इस 10 में देंगे तो 5 दूनी 10, 2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो इतने और इतने पद में देखें अगर, तो x + 2 कॉमन निकल जाएगा। x + 2 अगर हम कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पर, x⁻2 + 5, यानी कि x² + 5। तो हमारा आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये रहा देखो, x² + 5 और x + 2 दूसरे ब्रैकेट में, तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7वां कि log a 3x + 2, तो log a 243। तो log 243 को हम लिख सकते हैं कैसे, देखो 243 को हम लिख सकते हैं 3⁵ कितना लिख सकते हैं, 3⁵। ठीक है,
अब जो है हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक नियम होता है, देखो ये जो हो जाएगा लॉग कितना 3 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू लॉग, ये 3 की पावर 5 है यहाँ पर, तो 3 की पावर 5 यहाँ पर कहाँ हो जाएगी, आगे आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब सेम इसमें हो जाएगा, जो x प्लस 2 की पावर है वो जाएगी आगे इसके, यानी कि x प्लस 2 जो पावर है इसके लॉग के आगे आ जाती है, और यहाँ पर ये लॉग 3 बचेगा इस तरीके से, ठीक है, बराबर 5 लॉग 3 यहाँ से बचेगा। अब देखो लॉग 3 से लॉग 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पर, x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 बच जाएगा, यानी कि हमारा x का जो मान निकल के आएगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं हम लोग। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो कमरे का आयतन निकालने के देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा करवाया जाता है, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा ये दिया गया है क्योंकि ये क्षेत्रफल है, ठीक है। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा करवा देंगे, यानी 48 गुणा 5 कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 240 मीटर क्यूब में जो है आयतन निकल जाएगा कमरे का। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, इसका हमें घातांकीय रूप निकालना है, ठीक है। घातांकीय रूप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो 2/5 तो लिखा है, 2/5 ये कैसा गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो 2/5 की पावर 1/2 इसमें पहले से लिखा है, ठीक है, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब हमें घातांकीय रूप निकालना है तो इसमें रूट मतलब घात में जो है 1/3 का गुणा और हो जाएगा, तो सिंपल 2/5 की पावर 1/6 यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 10वां, कि a का मान जो दिया गया है वो विषम संख्या रहेगी, क्या रहेगी, विषम संख्या रहेगी, और x का मान जो है वो 3 से बड़ा है, मतलब 3 से बड़ा क्या हो जाएगा, 4 या 3 के बराबर भी है दोस्तों, 3 भी ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। 3 4 5 नहीं विषम है ना, तो विषम बस लेंगे यहाँ पर, 3 5 7 9 इस तरीके से लेते जाएंगे, ठीक है। और b का मान जो हो जाएगा वो ये दिया गया है, तो हमें b माइनस ए पूछा है, तो देखो b माइनस ए जब करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास कितना बचा b में, सिर्फ 2 6 8, तो 2 6 8 हमारा चौथे ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर यहाँ पर, कि log 3 की पावर 81 लिखा हुआ है ये, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 81 को लिख सकते हैं हम कितना, 3 की पावर 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा log 3 और 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो एक यहाँ से ये फॉर्मूला होता है क्या, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, 81 ही लिखा रहने दो, ठीक है, log 3 81 इक्वल टू 4। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है कि जो log a b बराबर c होए अगर, तो क्या करेंगे हम, ये जो नीचे लिखा रहता है आधार में, इसके ऊपर ये जो बराबर में लिखा रहता है इसकी पावर चढ़ा देते हैं, और इक्वल में जो ये ऊपर लिखा रहता है इसको बराबर में लिखते हैं, यानी कि 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, सदर ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में वह धन 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बेसिक से करने का बताऊँ तो कैसे करेंगे इसे, मूलधन हमने माना p था, ठीक है, मूलधन p था 5 वर्षों में, r हमें दर मतलब पता नहीं है, इक्वल कितना हो रहा है 2 गुना, लेकिन जो 2 गुना हो रहा है ये p था 2p हो रहा है, तो ये 2p है जो, ये तो मिश्र धन है ना, अगर ब्याज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, यानी 2p में से जब p घटा देंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा, p हो जाएगा, तो यहाँ p से p कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, और 5r इज इक्वल टू 100, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 20% दर हो जाएगी। अब हमें निकालना है कि वह धन 3 गुना कब हो जाएगा, यानी कि मूलधन तो वही है, दर हमारे पास 20% है, और समय हमें अब निकालना है अपॉन 100, और कितना गुना करना है अब धन, 3 गुना, यानी p था तो 3p करना है, फिर से वही बात, ये 3p हो जाएगा मिश्र धन, लेकिन हमें चाहिए क्या है, ब्याज, तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो 3p में से p जाएगा, तो 2p ब्याज निकल जाएगा, यहाँ से p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, और 20t इज इक्वल टू 100 का गुणा इस 2 में हो जाएगा तो 200, ठीक है, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 से 200 काटेंगे तो 10 बार में, यानी कि समय जो है 10 वर्ष, यानी कि 10 वर्ष में जो है वो धन स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। ये बेसिक सवाल था दोस्तों, बेसिक से करके बताया मैंने आपको। अब यहाँ पर देखो इसके गुणनखंड करने हैं हमें, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 पद लेंगे और लास्ट के 2 पद लेंगे। अब पहले 2 पद में आप लोग देखो x² दोनों में कॉमन मिल रहा है हमें, ठीक है,
तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे। यहाँ पे बचेगा क्या, पी स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा, सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस। अब माइनस लगाया तो माइनस। अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन है, ए कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, माइनस का ए कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, दोनों प्लस के हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाल दिया। अब देखो इसमें और इसमें जो है सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, हम क्या करेंगे यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालेंगे कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का ए। तो हमारे गुणनखंड कितने होगा, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ए, जो कि हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि ए का मान जो है एक्स है, तो एक्स एक सम संख्या है और एक्स जो है 9 से छोटा है। अच्छा, अगर x जो है 9 से छोटा है तो कितना हो सकता है, x 9 से छोटा होता है, सम है और तो 8 होगा, 8 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 2 होगा, ठीक है, ये हो जाएगा a का मान। और b का मान हमें ये दिया गया, तो b माइनस ए निकालना है। देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर, 8 देखो 8 कैंसिल आउट हो रहा है, 4 से यहाँ पर 4 कैंसिल आउट हो रहा है, बच क्या रहा है हमारे पास, सिर्फ 7 और 3 बच रहा है, तो 7 और 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उनमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखो कोई दो वृत्त हैं यहाँ पर, एक है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का और एक है हमारा वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक है, एक थोड़ी बड़ा वृत्त है इस तरीके से, और इनके जो बीच की दूरी है केंद्रों की वो कितनी है, 10 है, ठीक है, 10 जो है दी गई है बीच की दूरी। अच्छा, इसकी त्रिज्या 3 है, इसकी त्रिज्या 5 है, तो 5 और 3 8, यानी कि इसके बीच की दूरी 2 रहेगी ये यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें हमसे पूछा कि स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी स्पर्श रेखाएं दोनों की, ठीक है। तो एक स्पर्श रेखा देखो यहाँ से खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींच सकते हैं, ठीक है, दो ये हो गई। अब एक स्पर्श रेखा हम इस तरीके से और एक स्पर्श रेखा हम इस तरीके से, इनको कहते हैं त्रिकोणमिति स्पर्श रेखा, ठीक है। तो ये हमने कितनी स्पर्श रेखाएं खींच दी यहाँ पर, टोटल 4 स्पर्श रेखाएं, तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का गुणनखंड करिए। तो गुणनखंड करने के लिए इसको देखो कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं इसमें आपको बताऊंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके का फॉर्मूला बनाएंगे, फिर यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे। देखो इसको हम अगर a मान लें, इसको पहले वाले को, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इस वाले को हम अगर बी स्क्वायर माने, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए का मतलब एक्स और बी का मतलब 1/2, ठीक है। तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। देखो वही आ गया ना सॉल्व करने पर, यानी कि जो मैंने ये बनाया था ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला बनेगा हमारा एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पर दिया गया है, ये देखो तीसरे ऑप्शन में दिया है हमें, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जब इसको हम खोलेंगे तो यही हमारा जो है निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 2, 3 और x का समांतर माध्य 3 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान हो जाएगा दोस्तों 4। क्यों, क्योंकि जो समांतर माध्य होता है वो होती है बीच की संख्या। देखो 2, 3, 4 लगातार संख्या होंगी तब जाके इनका समांतर माध्य 3 होगा। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 + 3 + x अपॉन कितनी संख्या है टोटल 3, और बराबर में इनका माध्य कितना है 3, ठीक है। तो ये तो कितने हो जाएंगे, 3 और 2 5 प्लस x बराबर 3 का गुणा इस वाले 3 में करवा देंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। x = 9 में से 5 चला जाएगा तो 4 बचेगा। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी हम सोच सकते हैं, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, 2/x - 1 बराबर प्लस 3/1 - x। तो हम इसमें क्या करेंगे कि लासा ले लेंगे। हम कितना लासा ले लेंगे, देखो यहाँ पर देखो पहले x - 1 है, यहाँ पर 1 - x है, तो हम क्या करेंगे इससे माइनस कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ पर 2/x - 1 माइनस 3/x - 1, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, x - 1 ले लेंगे लासा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 - 3, तो 2 - 3 का मतलब हो जाएगा -1/x - 1। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि चौथे ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि 4 समानुपाती पदों के मध्य पदों का गुणनफल 36 है। यदि बाह्य पदों में से एक पद 3 हो तो दूसरा बाह्य पद कितना हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, ओम भोले। करेंगे कि हमने माना कि हमारे जो 4 अनुपात हैं समान अनुपात, वो है A/B = C/D, ये हैं 4 अनुपात, ठीक है, बराबर में समानुपाती पद हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कैसे हो जाएगा, ये देखो, ये हो जाएगा A/D = B/C, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इनको ऐसे लिखूं तो A/B समानुपाती C/D है ये, ठीक है। अब वो हमसे कह रहा है कि मध्य पदों का गुणनखंड, यानी कि इन दोनों का गुणनखंड दिया गया हमें 36, ठीक है, यानी कि B/C करेंगे तो कितना आएगा 36। तो यहाँ पर B/C देखो दिया गया 36 लिख देंगे, बराबर एक पद दिया गया हमें बाहरी पद 3, तो एक ही जगह पे 3 रख देंगे। दूसरा बाहरी पद निकालना है, यानी D का मान निकालना है, तो 3 से 36 को क्या काट देंगे, यहाँ पर 12 × 36 हो जाएगा, तो D का मान कितना आ जाएगा निकल के 12 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 20 नंबर। कुछ नहीं करना है, देखो आधार सेम है, घात अलग अलग है, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके के सवालों में गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, 3/4 की पावर 2 + 10 - 8 कर देंगे, ठीक है। क्यों कर देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे गुणा लगा था तो इन दोनों घातों को जोड़ दिया, यहाँ पर भाग लगा था तो यहाँ पे इस घात को घटा दिया। अब देखो 10 और 2 12, 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4, यानी कि 3/4 की पावर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 3 की पावर 4 होता है 81 और 4 की पावर 4 होता है 256, यानी कि 81/256 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि अनुपात का चिन्ह होता है, तो अनुपात का चिन्ह ये होता है और समान अनुपात का चिन्ह ये होता है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन भी आ गया कि समान अनुपात का चिन्ह होता है तो ये वाला होता है, ठीक है, डबल बिंदी और डबल बिंदी 2 बार इस तरीके से। 23 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, छोटी संख्या इतनी है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, देखो 8 और 5 है अनुपात में संख्या है, तो छोटी संख्या कौन सी है, इसमें 5, यानी कि 5 की वैल्यू दी गई है 12.5, यानी कि कितना गुना है 25 × 5 = 125, 2.5 गुना है ये। तो हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि 8 का हम 2.5 गुना निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 25 × 8 = 200, और एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 20 जो है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि अनुलोम समानुपात में तीर की दिशा कैसी होती है, तो नीचे की ओर होती है इसमें, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि 80 पैसे और 4 रुपये का अनुपात, तो देखो 80 पैसे और 4 रुपये में पैसे बनाएंगे तो 400 पैसे बनेंगे, 80 × 80, 80 × 5 = 400, यानी कि 1:5 जो है आ जाएगा यहाँ पर इनका रेशियो निकल के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है 500 मीटर और 5 किलोमीटर का अनुपात बताना है, तो देखो 500 मीटर है और 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 5000 मीटर। इस तरीके से 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, 5 × 5 और 5 से 5 × 5 0, यानी कि 1:10 जो है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 35 को 3 और 4 के अनुपात में विभाजित करना है, देखो टोटल कितना है हमारा 35, यहाँ से अनुपात का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 4 7, 7 हो जाएगा, यानी कि 7 की वैल्यू 35 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 35 5 हो जाएगी। हमें निकालना क्या है, अनुपात में विभाजित है 3 और 4, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, यानी कि 15 और 20 हो जाएंगे दोनों, ठीक है। 35 को जब 3 4 के अनुपात में बांटेंगे तो 15 और 20 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि 9 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2। मैंने जस्ट अभी पिछले सवाल में बताया था कि अगर किसी संख्या में रूट लगा है तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी पावर 1/2 लगी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर 9 की पावर 1/2 लगी, यानी कि √9 लिखा है ये, तो √9 से 3 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर 4 की पावर 1/2 है, यानी कि √4 लिखा है ये, तो √4 से 2 बाहर निकल के आ जाएगा, यानी कि 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 10 की पावर 0 का मान कितना होगा, तो 10 की पावर 0 का मान होगा 1। याद रखना हमेशा दोस्तों, किसी भी संख्या के ऊपर पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, 5000 का 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। सिंपल फार्मूला लगा देंगे, साधारण ब्याज बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट = मूलधन यानी कि 5000 गुणे दर यानी 5% गुणे समय यानी 4/100, ठीक है। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, अब गुणा करवा देंगे, देखो 5 चौके 20 और 20 पंचे 100, 100 ये हो जाएगा और 1 जीरो ये वाली बची थी, तो 1 जीरो ये लिख लेंगे, यानी कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा हमारा 1000 रुपये जो है इसका साधारण ब्याज हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 500 रुपये का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन निकालना है। तो देखो मिश्र धन निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है A = P, P मतलब मूलधन, ब्रैकेट में 1 + 5/100
की पावर 2, ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 20 एकम 20 और 1 21/20। तो ए का मान यानी मिश्र धन का मान जो आएगा वो आएगा 21/20 गुणा 21/20 2 बार, क्योंकि स्क्वायर लगा है, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, तो ए बराबर कितना बचा हमारा, ए बराबर बच जाएगा 21 का स्क्वायर होता है कितना 1 और 2 2 4 2 दूनी 4, 441 गुणे 5 और बटे में 4 है यहाँ पर, ठीक है। तो ए का मान कितना हो जाएगा 5, 5 के 20, 5 के 20 और 2 22 बटे में 4। अब 4 का इसमें भाग कर देंगे, 4 5 6 20 और 2 जीरो, 4 5 6 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 5 551.25, यानी कि ये दूसरा ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ये हमारा मिश्र धन निकल के आ जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, 200 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मैं इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ आपको कि 200 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 20 रुपये, ठीक है। तो ये पहले साल का ब्याज 20 रुपये हो जाएगा, दूसरे साल का ब्याज भी 20 रुपये हो जाएगा। लेकिन दोस्तों दूसरे साल के ब्याज के लिए जो पहले साल का ब्याज था उसमें 10% और ऐड हो जाएगा, यानी कि 20 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 20 का 10% 2 रुपये हो जाएगा। तो टोटल जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 2 साल का 20 और 20 40, 40 और 2 42 रुपये यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है, तो ये देता है स्थायी जमा खाते पर जो है बैंक सबसे ज़्यादा ब्याज देता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 34 नंबर सवाल है हमारा, बचत खाता खोला जा सकता है तो एक नाम से भी खोला जा सकता है और संयुक्त नाम से भी खोला जाता है, यानी कि ज्वाइंट खाता भी खोला जा सकता है बचत में और एक सिंगल पर्सन का भी खोला जा सकता है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, लघु गणक के अंतर्गत जिन संख्याओं में जब कोई आधार नहीं होता है तो आधार क्या होता है, तो वहाँ पर आधार होता है 10, ठीक है। लॉग वाले सवालों में जब कोई आधार ना हो तो वहाँ पर आधार कितना माना जाता है 10 माना जाता है। ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोस्तों होता है यहाँ पर कि इसमें कॉमन क्या है, तो देखो इसमें कॉमन सिर्फ ए है दोनों में, ठीक है। इसमें कॉमन क्या है सिर्फ ए, तो इसका ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 37 नंबर। देखो ए का मान इतना दिया गया, बी का मान इतना दिया गया, ये बी है यहाँ पर, ठीक है। बी का मान इतना दिया गया, बी माइनस ए निकालना है, सिंपल है। तो जो जो कट जाएगा उसको काट देंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कुछ कट नहीं रहा, यानी क्या बचा यहाँ पर 6 और 12, तो 6 और 12 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, -1 और +1 के बीच धन पूर्णांक का कौन सा समुच्चय है, तो रिक्त समुच्चय है यहाँ पर, ठीक है। x e = a का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों x समुच्चय a का अवयव है, ठीक है। x जो है समुच्चय a का अवयव है, ठीक है। इसका मतलब बिलोंग्स टू होता है, x बिलोंग्स टू a, ठीक है। ये होता है ई तरीके का, इसको बिलोंग्स टू कहते हैं। तो x बिलोंग्स टू a का अर्थ क्या है, तो x जो है समुच्चय a का अवयव है, इसका मतलब ये हो जाएगा। 40 नंबर है, समुच्चय 1 2 3 में उप समुच्चय की कुल संख्या कितनी होगी, तो इसको निकालने के लिए टू की पावर n होता है, मतलब यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 पद हैं, तो 2 की पावर 3 कर देंगे, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर। a का मान इतना है, b का मान इतना है, हमें निकालना है a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b निकालने के लिए देखो मैंने बताया था जो कॉमन होता है वही, तो इसमें कॉमन क्या है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि यहाँ पर 5 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि x² - 8x + 7 के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर देखो गुणनखंड करने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है, बेस्ट तरीका बताता हूँ आपको। जैसे लिखा है x² - 8x + 7, तो 7 का गुणा यहाँ पे क्या है, गुणांक में कुछ नहीं यानी 1 है, तो 7 का गुणा 1 में करेंगे 7। अब हमें कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है, 2 संख्याएं जिनको गुणा करने पर 7 आ जाए, यानी कि 7 एकम 7, और अगर इन संख्याओं को दोनों को जोड़ें तो ये बीच वाला जो है यहाँ पर आना चाहिए, यानी कि 7 + 1 जोड़ें तो 8 हो जाएगा, यानी कि हमारा गुणनखंड 7 और 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ये लिखा है x², एक मिनट दोस्तों, ये लिखा है x² -8 को क्या लिख सकते हैं 7 + 1, इस तरीके से x लिखा है तो x लिख देंगे, +7 लिखा है, ठीक है। अब देखो, अब सिंपल यहाँ में x², यहाँ से x का गुणा करवाऊंगा, यहाँ से माइनस का गुणा करवाऊंगा, तो ये हो जाएगा -7x, तो ये हो जाएगा -x, ठीक है, और +7 तो है ही। अब देखो इन दोनों में हम देखें अगर तो कुछ कॉमन मिलेगा आपको, क्या कॉमन मिलेगा, देखो इन दोनों में x कॉमन है, तो x जब कॉमन निकालेंगे यहाँ पर बचेगा x -7, तो यहाँ पर जब हम -1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x, ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 7 है जो माइनस का 7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल दिया।
अब देखो इन दोनों में अगर देखें हम दोनों पदों में, तो x माइनस 7 यहाँ से एक ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x और ये क्या बचेगा -1, यानी कि x माइनस 7 और x माइनस 1, x माइनस 1 और x माइनस 7 जो कि तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि 10.5 का स्क्वायर, देखो किसी भी संख्या की अगर लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर करना हो तो सिंपल क्या किया जाता है, इस 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे और 3 के अगली वाली संख्या यानी कि 4। ठीक है, 3 की अगली वाली संख्या क्या होती है 4, तो हम क्या करते हैं उसका इसमें गुणा करवा देते हैं, यानी कि 4 × 12। जैसे मैं अब निकाल रहा हूँ 25 का, तो 25 का स्क्वायर निकालना है तो 25 का 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 2 की अगली संख्या क्या है 3, अब इसका गुणा करवा देंगे 3 दूनी 6, तो ये 625 हो जाएगा। सेम हम इसमें करेंगे, जैसे 10.5 लिखा है, ठीक है, तो 10.5 लगा तो 5 के स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, लेकिन दशमलव लगाए तो दशमलव लगा देंगे और 10 की अगली वाली संख्या क्या होती है 11, और 11 गुणा 10 में करवाएंगे तो 110 हो जाएगा, यानी कि 110.25 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। 5 इसको जो है हमें संक्षिप्त रीति से मान निकालना है इसका, ठीक है, मतलब अप्रॉक्स में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 5 इंटू इसको लिख लेंगे 4 माइनस इसको लिख लेंगे 3, इसको लिख लेंगे इंटू 5 माइनस 5 इंटू 1, ठीक है, ये हो जाएगा 5 चौके 20 माइनस 5 × 15 और माइनस 5। देखो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे ये, यानी क्या हो जाएगा 20 माइनस 15 और 5 20 हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल आउट, यानी कि 0 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो ये तो एक सूत्र टाइप का कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमें जो है प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं चाहिए, तो अभाज्य संख्या पहली 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ये हो गई अभाज्य संख्या पहली 5। अब इनको जो हमें माध्यिका चाहिए, तो माध्यिका कितनी हो जाएगी इनकी, माध्यिका होता है बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या कौन सी है 5 है, तो यहाँ पर 5 इसकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माध्यिका निकालनी है हमें इसकी, ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 अंक हैं, तो 7 अंक है तो इसके हम बीच वाला अंक जो होगा वही हमारी माध्यिका हो जाएगी। मतलब 3 इस तरफ से गायब कर दो, 3 इस तरफ से गायब कर दो, बीच वाला नंबर कौन सा है 9, तो 9 हो जाएगी इसकी माध्यिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, देखो 1 2 3 4 5, ये होगी हमारी प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं। तो इनका माध्य निकालना है तो इनको जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा जोड़ इनका, 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, संख्या कितनी है 5, तो 5 का करवा देंगे भाग, यानी कि 5 × 3 15, 3 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 12 19 9 13 12 8 12 11 17 13 का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो 12 यहाँ पर सबसे ज़्यादा 12 है, 1 2 3 बार आया है 12, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 12। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार यूज होती है वही उसका बहुलक हो जाता है, ये पता होगा आप लोगों को। 50 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकालना हो तो सिंपल है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो या तो जोड़ लो या फिर फॉर्मूला लगा लो, 1 से लेकर हमें जो है 10 तक की संख्याओं को जोड़ना है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, योग के लिए होता है SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d, ये होता है योग के लिए फॉर्मूला। तो n/2 यानी कि 10/2 कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 2a यानी कि a का मान 1 है तो 2 ही रहेगा यहाँ पर, n-1 यानी कि 10 में से 1 गया 9 और अंतर भी 1 का है तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, 5 गुणे और कितना हो जाएगा 9 और 2 11, ये हो जाएगा योग कितना 10 संख्याओं का, लेकिन हमें निकालना है माध्य। तो माध्य निकालने के लिए सिंपली इसमें 10 का करवा देंगे भाग, यानी कि ये हो जाएगा 11 × 25 55/10, यानी कि 5.5 हमारी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन है कि एक घन का पृष्ठ 24 वर्ग सेंटीमीटर है, घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का पृष्ठ 24 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा घन का पृष्ठ है जो एक घन का पृष्ठ 24 वर्ग सेंटीमीटर है। तो दोस्तों इसमें करना कुछ नहीं है, देखो ये घन है इस तरीके से, ठीक है, ये रहा, तो इसका जो पृष्ठ है यानी कि a × a का मान दिया गया है 24 हमें। ठीक है, और हमें आयतन निकालना है, घन का आयतन होता है a3, कितना होता है a3 होता है। ठीक है, तो इसमें जो है इसकी भुजा निकल के आएगी, वो कितनी निकल के आएगी बताइए, ये भुजा जो हमारी निकल के आएगी
देखो इसमें जो है 6 इसमें और लगा देंगे, 6 गुणा ए इक्वल टू 24, ये हो जाएगा इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 6 से इसको काटेंगे, 6 चौके 24, ए गुणा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान 4 दिया गया है तो ए का मान कितना हो जाएगा 2। अगर ए का मान 2 है तो घन का आयतन कितना हो जाएगा ए क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है 8 घन सेंटीमीटर। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। देखो बेलन का जो आयतन होता है दोस्तों वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पर पाई का मान नहीं रखवा रहा है तो पाई का मान नहीं रखेंगे, 22/7 होता है नॉर्मली। आर स्क्वायर यानी कि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू एच, ऊंचाई का मान 6 है तो 6 रख देंगे। 9 का गुणा 6 में कराएंगे, 9 छक्के 54 पाई, 54 पाई घन सेंटीमीटर इसका जो है आंसर हो जाएगा, यानी आयतन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। घन का आयतन इतना है, घन का आयतन होता है दोस्तों ए क्यूब यानी कि भुजा क्यूब। ये दिया गया 27, अगर ये 27 दिया गया है तो ए का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा सिंपली, क्योंकि 27 भी 3 का घन होता है। तो घन की कोर यानी घन की भुजा कितनी हो जाएगी 3 सिंपल। घन का विकर्ण इतना है तो घन का आयतन कितना होगा। देखो जो घन का विकर्ण होता है दोस्तों, देखो घन किस तरीके का होता है, जो घन का विकर्ण होता है वो होता है हमारा, देखो घन का जो विकर्ण होता है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है पूरा। तो इसको जो सूत्र के हिसाब से लिखेंगे तो √3 ये होता है घन का विकर्ण, लेकिन हमें सवाल में दिया गया है 4√3। ठीक है, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए का मान यानी भुजा निकल के आ जाएगी, यानी कि 4। कितनी आ जाएगी 4। अच्छा हमें आयतन निकालना है तो घन का आयतन होता है ए क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64, यहाँ पर 64 घन सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ कौन सा कोण बनाती है। तो वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा होगी वो वृत्त की त्रिज्या के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। देखो अर्धवृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, लेकिन अर्धवृत्त का परिमाप कितना हो जाता है पाई आर। ठीक है, इसका आधा हो जाएगा, लेकिन क्या होता है कि अर्धवृत्त में ये व्यास भी जुड़ जाता है, यानी कि +2r और हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो r से अगर कॉमन निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा पाई +2, यानी कि इसका जो अर्धवृत्त का परिमाप होगा r त्रिज्या वाले का वो हो जाएगा r ब्रैकेट में और पाई +2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या, देखो फिर से आ गया, वृत्त की त्रिज्या होती है जस्ट आधी यानी कि 3 हो जाएगी। अब देखो यह है log 10 की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है कि जो इसकी घात लगी है 4, ये जाएगी इस तरफ तो 4 हो जाएगा। log 10 का मान होता है 1, तो 4 गुणे 1 कराएंगे तो 4 ही आ जाएगा इसका। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन है कि एक घन सेंटीमीटर तांबे के टुकड़े को पिघलाकर 1 मिलीमीटर मोटा तार खींचा गया है, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो तार की लंबाई हमें इसमें क्या करना है निकालना है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आयतन बराबर आयतन करना पड़ेगा, यानी कि जो तार बना है उसका आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्यों 1 घन सेंटीमीटर दिया गया क्योंकि। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, पाई आर, एक पाई का मान रखेंगे 3.14 गुणा आर का मान रखेंगे यहाँ पर देखो 1 मिलीमीटर मोटा है, यानी कि त्रिज्या हो जाएगी इसकी 1/2 यानी कि 0.5 mm, लेकिन इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 0.05 सेंटीमीटर कर देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर गुणा 0.05 इंटू एच बराबर 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तब जाके हमारा आ जाएगा 127.28। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, कैलकुलेशन कर लेना मोबाइल से। ठीक, चलिए देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 4 प्रेक्षणों का माध्य 20 है तो इनका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ। आगे पढ़ लेते हैं पहले इसको। जब प्रत्येक प्रेक्षणों में सी जोड़ा जाए तब माध्य 22 हो जाता है, सी का मान क्या है। सिंपल है, माध्य कितना बढ़ा 2 बढ़ा, तो सी का मान यानी कि 2 होगा, यानी कि 2 जोड़ा गया होगा। ठीक है, तभी 2 माध्य बढ़ा है, नॉर्मल सी बात है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की माप 12 सेंटीमीटर है, बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र की माप क्या होगी। देखो पढ़ने में ये सवाल थोड़ी अजीब लगते हैं लेकिन करने में बहुत सरल। देखो एक वृत्त बना लिया मैंने यहाँ पर, वृत्त की जो है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरीके से बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की माप 12 सेंटीमीटर है। देखो बाह्य बिंदु यहाँ पर कोई है, यहाँ से कोई स्पर्श रेखा इस तरीके से खींची गई है। ठीक है, तो यहाँ से ये कितनी है 12 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी, मतलब यहाँ से लेके ये केंद्र ये वाली दूरी निकालनी है। ये त्रिज्या हमें दी गई है 5, तो सिंपल है दोस्तों, ये 5 है ये 12 है तो ये हो जाएगी 13।
क्योंकि यहाँ पे बनता है 90 डिग्री का कोण, और ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, कर्ण आ जाएगा 13, 5 12 13 का होता है ट्रिपलेट, तो 13 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, ये देखो कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर से लगा देंगे तो 13 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी, ठीक। 62 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 30, 120 और 90 और 300 समान अनुपात में नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल नहीं है। मतलब जो बाह्य पदों का गुणनफल है 30 और इसका, वो इनका गुणनफल नहीं है, क्योंकि इनका गुणनफल है 3 त्रिका 9 यानी कि 9000, और इनका गुणनफल है हमारा 12 9 108 है ना, और ये इतना 10,800, इसका 900, तो बराबर नहीं है ना, इसलिए ये समानुपात में नहीं है, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है ए ओ बी, ये दिया गया 80, तो ए डी बी हमें निकालना है, ठीक है। कौन निकालना है हमें, ए डी बी निकालना है, ये वाला, ठीक। दोस्तों हमेशा याद रखना, जब भी यहाँ पर जो है ये 80 डिग्री का बन रहा है, अगर हम इसी चाप से क्या करें, हम इसी चाप से यहाँ पर इस तरीके से इसकी परिधि पर कोण बनाए कोई, तो जस्ट इसका आधा होता है, यानी कि ये बनेगा 40 डिग्री का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से हमने पूछा, उसने ये वाला कोण है, तो ये 40 है, और ये आमने सामने के कोणों का ये होता है 180 अंश, तो ये 40 है अगर, तो कितना हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा 140, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य है कौन सा, ठीक है। सत्य यहाँ पर कौन सा, रेखा पी क्यू वृत्त का व्यास है, कहाँ है पी क्यू वृत्त का व्यास नहीं है, पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श रेखा है ये, ठीक है। सी डी रेखा सी डी वृत्त की छेदिका है, हाँ तो बिल्कुल सही है, ये रेखा जो है सी डी इसकी छेदिका है, ठीक है। रेखाखंड ओ आर वृत्त की जीवा है, ओ आर वृत्त की जीवा नहीं है, ये जो है इसकी त्रिज्या है, ठीक है। और ए एस बी ए त्रिज्या खंड है, ए एस बी ए त्रिज्या खंड है, बिल्कुल गलत है ये, ठीक। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा, यानी कि बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 65 नंबर की 2000 रुपये का 5% सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो सिंपल है कि पहले हम 2000 का 5, देखो सूत्र से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ इसकी। 5000 का पहले 2000 का पहले 5% निकालें, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 100 रुपये आ जाएगा। तो ये तो 1 साल का ब्याज हो गया, लेकिन हमें चाहिए 2 साल का ब्याज, तो 2 को गुणा करवा देंगे सिंपली, तो कितना हो जाएगा, 200 रुपये 2 साल का ब्याज है। क्या किया मैंने, 2000 का 5% निकाला, 100 रुपये आया, ये लेकिन था 1 साल का ब्याज, हमें चाहिए था 2 साल का ब्याज, तो 2 को गुणा करवा दिए, बात खत्म, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि 5 की और 6 15,625 का लघुकरणीय रूप कितना होगा। तो सिंपल है कि ये 15,625 चला जाएगा यहाँ पे और 6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने अभी पिछले बताया था, यानी कि log a b इक्वल c, अगर ये लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर c इज इक्वल टू b। तो ये इस तरीके का यहाँ पर लिखा था, ये है, इसको इस रूप में बनाना था यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 67, x का मान निकालना, तो बाहर का गुणा और अंदर का गुणा, यानी कि 16 गुणा x बराबर 8 गुणा 8, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 से यहाँ पे कट जाएगा, 2 चौके 8, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। 4 कहाँ पर है, ये रहा है यहाँ पर, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घेरा हुआ क्षेत्रफल क्या कहलाता है। देखो वृत्त का चाप, ये वृत्त का चाप है, ये होगी वृत्त की जीवा, तो घेरा हुआ क्षेत्रफल क्या कहलाता है, तो ये वृत्त खंड कहलाता है। ये लघु वृत्त खंड हो जाएगा, ये दीर्घ वृत्त खंड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, एक ओवेनेस्ट गुणनखंड होगा। तो देखो x सिर्फ तीनों में कॉमन क्या है, x है, तो इसका जो ओवेनेस्ट गुणनखंड हो जाएगा वो x हो जाएगा, बिल्कुल बात सिंपल है। 70 नंबर क्वेश्चन देखें, किसी घनाभ में शीर्ष होते हैं कितने। तो किसी घनाभ में दोस्तों 8 शीर्ष होते हैं, जैसे ये घनाभ है, ठीक है, ये घनाभ है। देखो 1 2 शीर्ष मतलब भुजाओ, ठीक है, तो कितनी होती हैं, 8 होती हैं। कैसे, 4, ये देखो 1 2, इस तरीके से समझ में नहीं आएगा, जब आप कमरे में बैठना तब उसको गिनना कितनी हो जाएंगी, ठीक है। तो 4 ऐसे हो जाएंगी, 5 6 और 2 और होती हैं, 8 होती हैं, ठीक है। तो याद कर लो यहाँ पर किसी घनाभ में भुजा शीर्ष कितनी होती हैं, शीर्ष होते हैं 8। परमेय संख्या 3/5 की बड़ी से बड़ी परमेय संख्या कौन सी है। देखो ये तो छोटी है, तो गलत हो जाएगा, माइनस में है, क्योंकि अब हमें इससे बड़ी निकालना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो सही आंसर है इसी को चेक करता हूँ। 3/5
ये जो है इससे बड़ी हो जाएगी 7/10। कैसे चेक करेंगे? 10 का गुणा 3 में करवाएंगे 30 आ जाएगा, 5 गुणा 7 में करवाएंगे 35 आ जाएगा। देखो 35 यहाँ बड़ा होता है कि 30 बड़ा होता है? तो 35 बड़ा होता है, यानी कि 7/10 यहाँ पर बड़ी है, यानी कि हमारा डॉग ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से हर ऑप्शन को चेक कर लिया जाता है। फिर से वही सवाल, x⁻⁻6 भाग लगा है तो भाग में घातें घटती हैं, लेकिन दोस्तों माइनस के साथ पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 में से 6 जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यानी कि x⁻+1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, न्यूनतम परिमेय मान कितना हो जाएगा? तो देखो इसको लिख सकते हैं ऊपर वाले को x² - 2 का स्क्वायर बटे ये लिखा है x + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर वाले को फिर से लिख सकते हैं a² - b² का फॉर्मूला, यानी कि a + b एक ब्रैकेट में और a - b एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर क्या बचेगा? x + 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो x + 2 से एक x + 2 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? x - 2 अपॉन x + 2, x - 2 अपॉन x + 2। देखो यहाँ पर ये दिया गया है दूसरे ऑप्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर है तो उस घन की कोरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो घन की कोर 4 सेंटीमीटर, तो घन की कोर हो जाएंगी 12, 4 × 12 हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा log 13 169 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा log 13 और 169 को लिख सकते हैं 13⁻2, तो इसको लग सकते हैं log 13 और यहाँ पर 13 और 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका टोटल मान हो जाएगा 1, तो 2 × 1 का मतलब 1। वेरी इजी। 76 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो अर्धवृत्त में जो स्थित कोण होता है, ये देखो ये अर्धवृत्त है, ये यहाँ से अगर मैं व्यास खींचूँ तो ये अर्धवृत्त, यहाँ पे कहीं पर भी कोण बनाऊंगा मैं इस तरीके से, कहीं पर भी ये, तो ये हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। 77 नंबर क्वेश्चन देखो फिर से आ गया, गुणा में घाते यहाँ पर क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो 7 + 9 करेंगे, लेकिन माइनस का 9 है तो -9 हो जाएगा ये, यानी कि a⁻−2 हो जाएगा, तो a⁻−2 ये रहा ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन, a³ - bq। a³ - bq को फॉर्मूला होता है a - b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² + ab + b²। ठीक है, और बटे में हमारे पास क्या दिया हुआ है? a² + ab + b²। तो देखो a² + ab + b² पूरा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ हमारे पास a - b। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन है, 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप क्या है? तो 7/20% निकालना है तो गुणा करवा देंगे 100 का, 20 × 5 100 और 7 × 35, यानी कि 35% इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, समुच्च ए इतना है, बी इतना है, ए इंटरसेक्शन बी का निकालना है। कॉमन क्या है इसमें? 6 कॉमन है। देखो कॉमन क्या है इसमें? 6 कॉमन है, तो सिर्फ इसका 6 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन है कि 1 वर्ग मीटर बराबर होता है, तो 1 वर्ग मीटर बराबर होता है कितना? 10,000 वर्ग सेंटीमीटर के। ठीक है, द्रव्यमान 50 ग्राम और 1/2 किलोग्राम का अनुपात। देखो 50 ग्राम और 1/2 किलोग्राम यानी आधा किलो, आधा किलो का मतलब कितना होता है? 500 ग्राम। बात खत्म, यहाँ पर 0 से 0 खत्म, 5 से 5 एकम 5 और 5 से पदम 50, यानी कि 1 और 10 इसका सही आंसर हो जाएगा, 1:10। 83 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अर्धवृत्त में स्थित कोण कैसा होता है? तो समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री, तो π/2 का मतलब ही होता है कितना? 90 डिग्री। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि नीचे दिए गए खाते के प्रकार में से कौन से बैंक खाते पर बैंक ब्याज नहीं देता है? तो दोस्तों चालू खाता पर जो है बैंक ब्याज नहीं देता है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि ए का मान दिया गया, बी का मान दिया गया, a - b। अब देखो a - b ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? पहले कॉमन काटेंगे, 2 3 2 3, 5 भी है 5 भी है, क्या बचा? ए के पास 1 बचा और 9 बचा। अगर a - b कराता है तो हम देखेंगे a के पास क्या बचा, और अगर b - a कराता है तो हम देखेंगे b के पास क्या बचा। ठीक है, हमसे यहाँ पर a से माइनस करवाया तो a के पास क्या बचा? 1 और 9, तो 1 और 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखो, 1/2 की पावर -2। देखो आधार दोनों में समान है, घातें हैं अलग अलग, तो घातें गुणा में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं, यानी कि 1/2 की पावर -2 और +2, -2 + 2 से क्या हो जाएगा? 0, यानी कि 1/2 की पावर 0। मैंने अभी जस्ट पीछे बताया था कि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना आएगा? लास्ट में निकल कर 1 आएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे DLED थर्ड सेमेस्टर के जो चौथा प्रश्न पत्र है हमारा। ठीक है, जो चौथा प्रश्न पत्र है, ठीक है, 4th पेपर है जो हमारा, उसका जो मतलब मैथ है। 4th पेपर कौन सा? मैथ, यानी गणित। तो गणित के हमने टोटल 86 क्वेश्चन कवर किए हैं इस वीडियो में, और ये आप लोग अगर पेपर से पहले एक बार देख लेते हो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप जो है पूरे बहुविकल्पी क्वेश्चन के साथ साथ अति लघुत्तरी क्वेश्चंस भी सॉल्व करके आओगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों फिर से एक बात कहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना है,
और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना है, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।